हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं वीके सिंह आप सभी का मैथ विद वीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो आज का आप उन लोगों का अलजेब्रा का 15 सेशन रहने वाला है। ये हमारा 15वां वीडियो है। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो पर आ रहा है तो उससे पहले जो पहले वाले 14 वीडियो हैं उन्हें देखने के बाद आपको पता पड़ गया होगा कि अलजेब्रा कितनी आसानी से और कितनी बेसिक के साथ पढ़ा जा सकता है। और आप अब ये मेरा 15वां वीडियो है। इसके बाद मैं 2 या 3 वीडियो और लेकर आऊंगा। वो वही वीडियो होंगे जो एसएससी में, देखो मैं पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद कैसे कैसे आपको बेसिक इंप्लीमेंट करना है वो बताते हैं अपन लोग। और उसके बाद एसएससी सीजीएल मेंस हो चाहे सीपीओ हो, उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं वो पूरी का पूरा सॉल्व कराते हैं। तो 15 वीडियो मैंने इतने बेसिक से कराने की कोशिश की है कि उन्हें देखने के बाद प्रत्येक बंदा या फिर बंदी ये बोल सकता है कि अलजेब्रा इज नथिंग बट, बस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी क्लियर होगी तो अलजेब्रा आपको काफी आसान लगेगा। इससे आसान पूरे मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक नहीं है अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आपको अलजेब्रा बहुत बड़ा भूत भी लगेगा। तो 14 वीडियो में इतना बेसिक और प्रत्येक एक वीडियो एक ही कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो अलजेब्रा में 15 या 20 कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं कहूँ कि 20 कॉन्सेप्ट होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं है अलजेब्रा में। तो कैसे कैसे आते हैं और आज का हम सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो देखेंगे कि आज के सेशन में मैं पहले ये बताऊं कि मैंने इनसे पहले वाली जो 14 वीडियो कराई है आपके लिए उनमें क्या क्या करा दिया। तो मैं एक बार सारे के सारे फॉर्मूला का क्विक रिवीजन बता देता हूं आपके लिए कि मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर जितने भी सवाल डेरिवेट थे वो कराए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। फिर देखो ये इस फॉर्म में ना होकर इस फॉर्म में था एक्स स्क्वायर, तो ये इस प्रकार से था और आपसे पूछता था x प्लस 1/x, इस प्रकार की कोई वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा था, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो जिस फॉर्मूले से इतने भी सवाल बन रहे थे वो हमने उन लोगों ने डेरिवेट किए। अगला फॉर्मूला काफी आसान सा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं ज्यादा डिटेल में इन पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इनको पहले कैसे डेरिवेट होते हैं, कैसे अपन लोग पास्कल थ्योरम लगाते हैं, कैसे कोई भी फॉर्मूला आप अपन लोग डेरिवेट करते हैं, ये सारा का सारा अपन लोगों ने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे आप क्या लिख पा रहे थे, ए माइनस बी और ए प्लस। नेक्स्ट था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इसे लिख रहे थे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस। मैं बस आपके लिए यहाँ पर कोई रिवीजन कराता जा रहा हूँ। एक फिर से हम लोगों का नेक्स्ट फॉर्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये वाला फॉर्मूला आपके एसएससी के लिए इतने बड़े बड़े सवालों को छोटा बना रहा था कि बेहद आसानी के साथ अपन लोग इन्हें कर पा रहे थे। एक और फॉर्मूला था, फॉर्मूले पर फॉर्मूले बस मैं लिखता जा रहा हूँ, बस आपको ये एक बार देखो, कोई भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन उसका बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस मैं आपके लिए यहाँ पर कोई रिवीजन कराता जा रहा हूँ। और ए प्लस बी का होल क्यू के फॉर्मूले थे हमारे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए माइनस बी का होल क्यू था ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। और एक काफ़ी बड़ा सा बी फॉर्मूला, आपको थोड़ा सा भी इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो याद जरूर होगा, मैं आशा करता हूँ। ए बी सी वाला, इसे लिख रहे थे अपन लोग ए प्लस बी प्लस सी, एक क्वेश्चन में बंद करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला, प्रत्येक फॉर्मूला कैसे कैसे डेरिवेट होता है सारा का सारा अपन लोग मैटर डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी एफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो अपन लोग क्या लिख रहे थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab। तो इस पर हमने काफ़ी सवाल भी किए थे। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले थे अपन लोगों के इससे पहले वाली वीडियो में। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इन फॉर्मूला से अभी अपन लोगों को थोड़ा आगे और जाना है, वो कैसे जा पाएंगे। देखो एक और मैंने फॉर्मूले बताए थे दो, ए क्यू और बी क्यू के, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये फॉर्मूले याद रहना आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अलजेब्रा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के, देखो अलजेब्रा कोई कहे कि मैं फॉर्मूला फ्री करा दूं, देखो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि अलजेब्रा फॉर्मूला फ्री हो जाए।
क्योंकि प्रत्येक आइडेंटिटी होती है, बिना आइडेंटिटी के अलजेब्रा में कुछ होता ही नहीं है। आइडेंटिटी सर्वसम्मका बोलते हैं हिंदी में उन्हें, इंग्लिश में आइडेंटिटी नाम की चीज़ बोलते हैं। एक चीज़ और बताई थी मैंने कि आपके पास जितनी इक्वेशन है, मान लो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन है, चलो ये चीज़ बाद में मैं डिस्कस करूंगा सवाल लेकर। तो ये सारा का सारा हमारा बैकअप है पिछली क्लासों का। आज मैं आपके लिए एक नया स्टेप लेकर आया हूँ, और नया स्टेप ये है कि एसएससी में ये सवाल पूछे भी गए हैं। और वो नया स्टेप ये है कि देखो अपन लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये केवल एक आइडेंटिटी है, इससे आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। या फिर ये पेपर में डायरेक्ट वे में ऐसे पूछ लिया जाता है, ए बी सी की वैल्यू दे दिया जाएगा और इसका वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाएगा। तो इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लिया जाए, या फिर इसके हम फॉर्मूला डेरिवेट करने की कोशिश करें, तो वो ये है कि इसमें मल्टीप्लाई। देखो जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी चीज एक नई तरफ करनी है। मान लो RHS में 2 से गुणा किया है, तो LHS में भी आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। अगर डिवाइड किया है तो भाग गुणा भी करना पड़ेगा, जोड़ा है तो फिर दूसरी तरफ भी घटाना पड़ेगा। तो ये सिस्टम होता है कि ये नहीं कि तुमने चाहा वो जोड़ लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट है ऐसा, अगर आपकी कोई जुगाड़ बनती है, अगर आपकी कोई इक्वेशन सेट होती है, तो आपको गुणा करना है तो गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई, लेकिन बोथ साइड। कभी एक साइड नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, बोथ साइड करना है। अगर एक साइड कर देंगे तो वो पूरा का पूरा उसका काम गलत हो जाएगा। अब देखो इस आइडेंटिटी का हम कैसे प्रयोग करेंगे और कैसे कैसे इनका यूज करेंगे, अब देखते हैं हम। देखो मैं कह रहा हूं कि इसमें 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। अब क्या किया मैंने, ऊपर वाला 2 इंटर कर दिया, 1/2 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो ये मैंने क्या किया, बस मैंने क्या किया कि ये मैंने कर दिया केवल और केवल अंदर मल्टीप्लाई। अब आपको मैं इसे और खोलकर दिखाने की कोशिश करूं। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दोहराई की बात नहीं। बी देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मैंने एक जगह लिख लिया। फिर से क्या बचा रहा है आपके पास, देखो ए स्क्वायर प्लस का फिर से बचा, बी स्क्वायर फिर से बचा और सी स्क्वायर फिर से बचा। अब जो बचा है उसे लिखो, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2, ये हो गया। अब देखेंगे आप 1/2, देखो ये किसका मल्टीप्लाई है, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का। तो एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये मैंने कैसे आया ये भी बता दिया, और आज भी मैं बता देता हूं। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे अब देखेंगे। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये हो गया मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि देखो मेरे पास से क्या गया, ये जा चुका है, ये जा चुका है और ये जा चुका है, ठीक जी। अब इसी प्रकार आप क्या बनाएंगे, जा बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनाएंगे, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बी माइनस सी के होल स्क्वायर में क्या गया, देखो बी सी ये रहा, एक बी ये रहा, और 2bc चला जाएगा। देखो ये गया, ये गया, ये गया। अब क्या बच गया, देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया। यहाँ से क्या बना देंगे, ए माइनस सी का होल स्क्वायर भी बना देंगे, और ये इसका हो जाएगा ये। अब देखो आपको यहाँ पर एक चीज का और मैं बात बता दूं, ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि ए पहले ले में, अगर देखो बी माइनस ए का होल स्क्वायर कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये स्क्वायर है, ये आपको पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, आपको नेट डिफरेंस लेना है। तो आप इसे बिना किसी शंका के सी माइनस बी का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे। देखो स्क्वायर से वो पॉजिटिव नेगेटिव पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो आपको उसको पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को वो पॉजिटिव स्वतः करके चलता है। तो देखो आपने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया, जहाँ से वो फॉर्मूला ये हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को आप क्या लिख सकते हैं, उसे आप लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का
इसे आप ये लिख सकते हैं बिना किसी शंका के साथ। तो ये इसका एक डेरिवेटिव रूप हो चुका है। अब ये डेरिवेटिव रूप आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखो पेपर में या तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछता है, मोस्टली वे में इसकी वैल्यू पूछता है कि इसका वैल्यू होता है फाइंड द वैल्यू इसका। वो कैसे पूछता है, कैसे कैसे एसएससी में सवाल आए हैं, वो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पर लिखता हूँ। सॉरी। अब देखो होता क्या है पेपर में होता ये है कि देखो ए की वैल्यू दे दिया आपको 95, बी की वैल्यू दे दिया उसने 96 और सी की वैल्यू दे दिया आपको 97, और आपसे फाइंड करने की बोल रहा है। फाइंड करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये वाली वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी। तो कैसे इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, बड़ी आसानी के साथ। देखो मैथमेटिक्स की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप पर कुछ नहीं आता है, बेसिक आता है, तो आप आंसर कर पाएंगे बिना किसी शंका के, लेकिन वो हो जाता है टाइम टेकिंग। वो आपने 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 9th 10th क्लास रिपीट नहीं करनी है। वो क्यों नहीं करनी है, देखो आपने ए का स्क्वायर करेंगे ये आएगा, बी का करेंगे ये आएगा, ये क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बिना किसी शंका के आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर एसएससी अलाउ करता तो आपको इसी प्रकार से करने में ज्यादा भलाई थी। अगर एसएससी कैलकुलेटर अलाउ करता तो आपको ये सवाल डायरेक्ट स्क्वायर करने में भलाई थी, लेकिन एसएससी ने कैलकुलेटर अलाउ नहीं कर रखा है, तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है। तो इसका ये आइडेंटिटी है, मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसने पूछा क्या है मेरे से अल्टरनेट में, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर पूछा। तो देखो 1/2। अब देखो a माइनस बी कर लो चाहे b माइनस ए कर लो, देखो अंतर तो एक ही आना है। चाहे माइनस का कर लेंगे, मान लो कि आपने b माइनस ए कर लिया तो 96 में से 95 गया तो 1 बचेगा माइनस का, लेकिन ये स्क्वायर किसका कर देगा, उसे पॉजिटिव का कर देगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि वो पॉजिटिव आना है नेगेटिव आना है। देखो यहाँ पर भी 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर 2 बच जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 1/2 1 प्लस 1 प्लस, तो ये हो गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई 6 ये हो गया। तो देखो बड़ी आसानी के साथ अपन लोगों ने ये आंसर निकाला। और इस प्रकार के सवाल एसएससी में बेहद ही पूछे जाते हैं। बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते, उन्हें सवाल स्किप करके आ जाने पड़ते हैं। तो देखो मैं इसी में फिर से एक नेक्स्ट सवाल बताता हूँ, और ये सवाल आप जल्दी भी कैसे करेंगे। देखो जल्दी के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, उन्हें आप ट्रिक बोल देते हैं। मैं ट्रिकों पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि पेपर में जब आप पहली बार एग्जाम देते हैं तो इतना प्रेशर होता है कि ट्रिक नाम की कोई चीज आपको याद नहीं रहती है। तो जितना हो सके आपको प्रत्येक चीज का बेसिक जानने की कोशिश करनी है, ट्रिकों के पीछे नहीं भागना। एक मैं बहुत बड़ा सवाल लिखता हूँ, ए की वैल्यू है 9873, बी की वैल्यू है 9874 और सी की वैल्यू है 98। फिर से फाइंड करवा रहा है, आप पर फाइंड करवा रहा है वही वैल्यू। क्या वैल्यू का नाम है वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो इसका डेरिवेट आपको पता पड़ चुका है, अब तक याद हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो आप कर लो कि बी माइनस सी, फिर वो अल्टरनेट में ये वैल्यू निकालनी है। ये कैसे आया उन लोगों ने आपको बता ही दिया, डिस्कस कर ही चुके। अब देखो करेंगे कैसे। 1/2 रख दिया, ए में से बी घटाओ चाहे बी में से ए घटाओ। 73 में से 74 घटाना है तो 1 बचना 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 बचना 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या बचना 2 का स्क्वायर। तो 1/2 1 प्लस 1 प्लस 1/2 1 6 ये हो गया। तो इस प्रकार के सवालों को आप बड़ी आसानी के साथ पाते हैं। और इन सवालों को जल्दी आपको कैसे करना है वो अब तरीका मैं बताता हूँ आपके लिए। देखो जब भी इस प्रकार के आपकी जिंदगी में सवाल आए तो 3 मल्टीप्लाई डिफरेंस का करना है आपको स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई डिफरेंस का करना है आपको स्क्वायर। वो कैसे, मैं अगले सवाल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश। देखो कैसे किया मैंने। देखो यहाँ पर कितना अंतर, 1 अंतर, यहाँ पर कितना अंतर, 1 अंतर। तो देखो 3 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं डिफरेंस के स्क्वायर का। तो ये इसका ट्रिक है, मैं आपको जल्दी करने के लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन
हो सकता है आप इसे याद ना रखें पेपर में, क्योंकि देखो ये अगर आपको याद है तो आपके साथ बोल देना कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, तो ये बेसिक अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसे आप बोल दें ब्रह्मास्त्र। तो आपको ब्रह्मास्त्र अपने साथ लेकर चलना है, ये नहीं कि छोटे मोटे देवता अपने साथ लेकर चलना। तो ये 3 और डिफरेंस का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो ये डायरेक्ट इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मैं पहले एक सवाल और लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे करना है। तो ए की वैल्यू 91, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 95। अब देखो मैं इसका आपसे डायरेक्ट आंसर पूछूं, पर ये एप्लीकेबल कब होगा, आपको फैंड वही वैल्यू करना है कि अगर फैंड और कुछ करवा रहा है तो आप इसे मत लगा दीजिए, नहीं धोखा हो जाएगा फिर साथ में। फैंड क्या करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाला वैल्यू फाइंड करना। ठीक है जी। तो क्या करना है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डिफरेंस कितना है 2, डिफरेंस कितना आया आपका, डिफरेंस आया जी 2 का, तो डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई डिफरेंस 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आ जाएगा। ये तो होता है इसका डायरेक्ट तरीका, लेकिन अपन लोगों को डायरेक्ट नहीं करना है। बेसिक से कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल होता है, इसके माध्यम से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखेंगे, 1/2 रख दिया, ए में से बी घटाओ चाहे बी में से ए घटाओ, देखो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो गया आपका 4 का स्क्वायर, तो 1/2 ये हो गया आपका 4 प्लस 4 प्लस 6, तो 1/2 ये हो गया 24, तो ये कितना आ गया आपका 12। सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे बिना किसी दिक्कत के बनाएंगे, बिना किसी प्रॉब्लम के बनाएंगे। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इन सवालों को तो ट्रिक से भी बना सकते हैं। देखो मैं नेक्स्ट सवाल इससे मिलूँ, देखो आज का अपन लोगों का सेशन इसी प्रकार के सवालों पर रहने वाला है, और कैसे कैसे भी सवाल इससे जनरेट हो पाते हैं और कितना हाई लेवल तक इसमें अपन लोग जा पाते हैं वो सवाल। देखो यहाँ पर डिजिट कितना भी बड़ा दे सकता है, मान लो 98 इसने दे दिया 82, बी का वैल्यू दे दिया इसने 9885, सी का वैल्यू दे दिया 99, सॉरी से 99 ही कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जो आपका मन हो 8। अंतर देखो, अंतर कितने का दिखा आपको, मेरे को 3 का दिख रहा है, आपको भी 3 का दिख रहा है। तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई डिफरेंस का स्क्वायर। देखो डिफरेंस का स्क्वायर आपको जब भी लगाना है जब डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। ये कब नहीं लगेगा मैं वो भी इसी सेशन में अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको कब नहीं लगाना है। तो 27 देखो ट्रिक है, एक पार्टिकुलर चीज के लिए जनरेट होती है, वो हमेशा सार्वभौमिक नहीं होती, लेकिन बेसिक आपका सार्वभौमिक होता है। फैंड क्या करना है, फैंड का विशेष ध्यान रखना है, ये नहीं कि फैंड और कुछ करवाया और आप इस फॉर्मूले को लगाकर चलाए और हो सकता है कि ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाए, तो ये आपको फैंड करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या अवेलेबल है, चीज अवेलेबल है, उसे आप कभी नहीं बोलेंगे 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है। कैसे यूज करेंगे, बस अपन लोगों को रख देना है, ए में से बी घटाओ चाहे बी में से ए घटाओ, अंतर तो 3 का ही आना है, 3 का स्क्वायर यहाँ कितने का हो गया आपका 6 का स्क्वायर, 1/2 9 प्लस 9 प्लस 36, 1/2 ये हो गया आपका 24, यहाँ से आ गया आपका। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूँ और चीज़ों से भी आपका मुकाबला करवाता हूँ। तो देखो एक सवाल मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये आपको घर से फाइंड करना है, जहाँ पर भी बैठे हैं 1001, बी का वैल्यू है 1006, सी का वैल्यू है 101। देखो अंतर कितने का 5 का है, अंतर कितने का 5 का, तो 3 मल्टीप्लाई डिफरेंट का, तो 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, तो 25 यह होता है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को, लेकिन अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई डिफरेंट का स्क्वायर आपको कब नहीं लगाना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो वो उस धोखे से बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ एक सवाल। देखो ए की वैल्यू रख दी आपने 991, बी की वैल्यू रख दी आपने 992, सी की वैल्यू रख दी आपने 99। अब देखेंगे अंतर कितने का, 1 का, अंतर कितने का 4 का।
तो जब अंतर आपका एक ही ना हो, मतलब सेम अंतर ना हो ए और बी का, बी और सी का, तो आपके साथ ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वाली ट्रिक आपके लिए नहीं लगेगी, क्योंकि अब आपको अंतर ही सेम नहीं है तो अंतर की जगह क्या रखेंगे आप, तो गड़बड़ हो जाएगी। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको, वही ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की। तो इसके लिए आपको पास कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है, वो है आपका ये वाला रास्ता। तो इसी रास्ते से अगर आप चलेंगे तो आपके पास धोखे खाने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हें पता ही है कि क्या बोलते हैं, जब मुझे पता है सब रास्ते तेरे तक जाते हैं, तो आप किसी भी रास्ते तक चले जाइए, आपको सारे रास्ते उसी के पास पहुंचाएंगे। तो ये हो गया 5 यहाँ से आप क्या करेंगे, 1/2 1 + 16 + 25 25 26 26 42 1/2 × 40, तो ये क्या हो जाएगा आपका 21। तो इस सवाल का आंसर आप इससे नहीं निकाल पाएंगे, ये भी मैंने बता दिया कि आपको ये वाला सवाल अब ऐसे आंसर नहीं निकालना है। तो देखो इस प्रकार के सवालों को आप बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन के बारे में बता दूं कि अपन लोग नेक्स्ट सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो a³ + b³ + c³ - 3abc, ये मैंने काफ़ी फॉर्मूले लिखाए हैं, लेकिन अपन लोग एक फॉर्मूले का यूज करेंगे a + b + c का, कोष्टक a² + b² + c² - ab - bc - c, ये वाला फॉर्मूला। अब आपको पता होगा कि जो अभी अपन लोगों ने वैल्यू लिखी है, इतने की वैल्यू अभी लिखी, वो इतने की वैल्यू क्या लिखी है अपन लोगों ने, 1/2 a - b का होल स्क्वायर यहाँ आएगा प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का। तो यही फॉर्मूला जनरेट होकर आपके लिए क्या दे देगा, तो 1/2 a + b + c a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को, ये वाला वर्जन भी आपको इसका याद होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। धोखा होगा नहीं, देखो अगर बेसिक याद है तो आप इससे बड़ी आसानी से निकल पाएंगे, और कुछ नहीं है कि आप सवाल ना कर पाए। सवाल सारे हो जाते हैं, लेकिन जल्दी कैसे होते हैं वो ये वाला तरीका एप्लीकेबल होता है। तो इसमें आपके लिए वैल्यू दे देगा, मान लो ए की वैल्यू दे दी 94, बी की वैल्यू दे दी आपके पास 95, सी की वैल्यू दे दी उसने 96। आपसे वैल्यू किसकी पूछेगा, वैल्यू पूछेगा इस वाले पोर्शन की फाइंड करवाएगा। एंड तो आपको कैसे करना है, ये वाला वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट रख देना है a + b + c का हाफ कर देना है, और ये वाला आपके लिए एप्लीकेबल। जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, देखो ये जल्दी कैसे होगा पेपर में, जल्दी ऐसे होगा कि पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लें। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एक का अंतर, तो 3 × डिफरेंस का स्क्वायर। मैं केवल रफली बता दे रहा हूँ आपको, मैं इस प्रकार के सवाल कल ही बताऊंगा। देखो जो भी a + b + c 1/2 a + b + c क्या है, 94 95 96 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। 3 × डिफरेंस के स्क्वायर के साथ बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। तो इस सवाल को आज अपन लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये हम फिर आगे ही सेशन में सॉल्व कराएंगे, क्योंकि ये सेशन फिर लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट सेशन में अपन लोग क्या सॉल्व कराने वाले हैं, इसी प्रकार के कुछ सवाल रहने वाले हैं, और कुछ सवाल आपके रहने वाले हैं a³ + b³ + c³ - 3abc से जितने भी आपके फॉर्मूले डेरिवेट होते हैं, तो उसके सवाल अपन लोगों के रहने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आपको सही से देख लेना चाहिए। अगर आपको ये 15 सेशन देख रहे हैं, इसके बाद 16 देखेंगे, तो देखो कहीं से भी पढ़ो, अलजेब्रा पढ़ने का आपके पास मेन मोटिव होता है कि जीरो से लेकर आप हीरो कैसे बने। होता क्या है, यूट्यूब पे जाएंगे, आपके पास 1 या 2 वीडियो मिल जाएगा, उसमें उन टीचरों का वो बेस्ट पढ़ा होता है कि वो कहाँ पर ट्रिकों का यूज कर पाते हैं। लेकिन होता क्या है कि पेपर में जो ट्रिक वाले सवाल हैं, वो मान लो 2 या 3 आ जाए, उससे क्या होता है, लेकिन आप मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रिकों को रट लेते हैं, बेसिक को भूल जाते हैं। बेसिक को भूल जाते हैं तो क्या होता है, सिलेक्शन में डिले हो जाती है, क्योंकि
वो बेसिक है आपके पूरे। अगर अलजेब्रा का आपको बेसिक पता है तो पूरे के पूरे वो अलजेब्रा में बेसिक लगेगा। लेकिन ट्रिक मैंने बताया इस सवाल का 3 मल्टीप्लाई डिफरेंट का स्क्वायर, तो किस जगह लग रहा है मैंने वो भी बता दिया और किस जगह नहीं लग रहा है वो भी बता दिया। तो हमेशा आपको बेसिक के साथ चलना है, क्योंकि कोई भी टीचर हो वो यूट्यूब पर आ रहा है या फिर वो करा रहा है तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। लेकिन वो बेस्ट इतना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि टीचरों को बालकों को वो ट्रिक से कराने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ट्रिक से आप 10 सेकंड के सवाल को 6 सेकंड या 5 सेकंड में कर दें, लेकिन देखो ये 10 सेकंड का सवाल है उसे आप 5 या 6 सेकंड में कर रहे हैं, किससे? ट्रिक से। तो मैं कह रहा हूँ कि 10 सेकंड के सवाल को आप 11 सेकंड में कर रहे हैं, मान लो 1 सेकंड ज़्यादा ले लिया। लेकिन वो क्या रहा है कि पेपर में अगर जा रहे हैं 10 में से ये 10 क्वेश्चन है, जब आप ट्रिक के थ्रू जा रहे हैं, ये क्या है? ट्रिक। ये क्या है? आपका बेसिक। जब आप ट्रिक के थ्रू जा रहे हैं तो आपको 3, 4 या 5 सवाल निकल पा रहे हैं, और यहाँ अगर आप बेसिक के थ्रू जा रहे हैं तो 10 में से आप 9 या 10 सवाल निकाल पा रहे हैं। तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको कौन सा तरीका चूज करना है। अगर आपको कुछ भी संदेह हो रहा है तो आप खुद चेक करके देख लीजिए कि आपने इससे पहले कितनी ट्रिक याद की थी और अब आपको कितनी ट्रिक याद है। क्योंकि आपको पता ही है कि भारत में रिजल्ट भी इतने लेट आते हैं कि 1-2 साल लग जाता है। तो उसके लिए आपको ट्रैकों पर डिपेंड नहीं रहना है, और भी एग्जाम देने हैं। अगर आपका 2 या 4 महीने में सिलेक्शन हो रहा है तो आप उस टाइम पर ट्रैक के साथ जा भी सकते हैं कि 1-2 महीने में आपको कुछ चीज़ याद रखनी है तो रट सकते हैं। मैं यही बोलूँगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, अच्छा खासी पोस्टिंग लेनी है, बार बार एग्जाम देना है, तो आपको बेसिक के साथ ही जाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में आप लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।